पैनल के टॉप कॉल्स की बारी, यानी कि पैनल ने ओवरनाइट 30 के बाद कौन सा एक एक स्टॉक आज के ट्यूसडे सेशन के लिए चुना है। गावा सर, गुड मॉर्निंग, कौन सा है वो स्टॉक? गुड मॉर्निंग सभी पैनल्स को भी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से सेफ्टी मार्जिन रेसिलिएंट स्टॉक लेना चाहिए, एग्रेसिव नहीं लेना चाहिए। स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। लॉरस लैब का सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिल रहा है, जो भी डिप्स मिलती है एब्जॉर्ब हो रही है। अब ट्रेड करें 1058 के आसपास, टिप्स मिले, मौका है लेने के लिए 1040 का स्टॉक होना चाहिए, करीब 18 रुपए का स्टॉक है। लेकिन टारगेट भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, 1080 पॉसिबल है। लॉरस लैब बाउंसिंग कैंडिडेट, डिप्स बायबल, लॉरस लैब। लॉरस लैब्स बाइंग कैंडिडेट है आज गावा सर की तरफ से, तो ये हो गया आपका पहला स्टॉक आज के लिए। रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और ये 2 दिन की रैली के बाद इंडेक्स डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस पे तो है ही, तो और क्योंकि ये मॉर्निंग की फर्स्ट ट्रेड है तो इसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे आज। कल हमने लॉन्ग साइड पे लिया था, आज शॉर्ट साइड पे लेंगे। टुडे स्टॉक विल बी CDSL, जिसमें 2 दिन का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हुआ है रैली का, एंड नाउ इट इज आल्सो अगेन एट अ रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 1205। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1215 एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1170 एंड 1160। ओके, CDSL अपने रेजिस्टेंस के बैंड पे खड़ा हुआ है, हो सकता है मामला ठंडा पड़े, तो बिकवाली करने का कॉल आया है रचना जी की तरफ से शुरुआती ट्रेड के लिए आज से। मानस जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अल्ट्राटेक ने एक हायर बॉटम बनाया है, कल अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो मुझे समझना है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जिसमें 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं। तो 11,200 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 10,790 10,790 के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। ये कैश लेवल्स है, चाहे तो 11,000 वाला कॉल ऑप्शन ले ले, 375 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो उसमें आपको 290 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 525 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गई मानस की पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आपने क्या पिक किया आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी स्विगी पे बिकवाली की सलाह रहेगी। कल जब मार्केट में अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा था और एडवांस डिक्लाइंस भी काफी अच्छे थे, स्विगी कल भी वीकनेस में था और ओवरऑल भी स्ट्रेंथ स्टॉक में हमने देखा है। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अग्रेसिवली ट्रेडर्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। हमें लग रहा है ये स्टॉक नीचे और फर्दर स्लाइड हो सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 277 का एसएल मेंटेन करे। नीचे के जो टारगेट रहेंगे वो 266 एंड 262 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। भी गई स्टॉक स्विगी बिकवाली करने का कॉल बहेती साहब की तरफ से। इस बीच स्काईमेट एक मॉनसून ट्रैकिंग एजेंसी जैसे हमारा सरकारी IMD है, उनकी तरफ से ये पहले दे देते हैं अनुमान, IMD बाद में देता है। एक डर था कि अल्नीनो का इम्पैक्ट बढ़ेगा इस बार, और अब वो अपडेट आ गया है कि इस बार नॉर्मल से कमजोर मॉनसून की कर लीजिए तैयारी 94% पे। कल वो आवाज MPC में कंसर्न उठी भी थी कि ये सिर्फ वेस्ट एशिया क्राइसिस नहीं, मॉनसून भी गड़बड़ाने का डर है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए मैक्रो रिस्क ज़बरदस्त ओपन हो रहे हैं और इसके लिए ये कारण है कि मार्केट में अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें। हाँ, बस ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा बेटर हो गया है इस वॉर की वजह से, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि देखिए हमने सितंबर 2024 में 26,300 लगाया था, आज अप्रैल 2026 तो हो चुकी है। एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक पूरा 2.5-3 साल का फेज निकल जाए और निफ्टी का रिटर्न जीरो हो, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। ये चीज़ मान के चलें। बाकी क्या ठीक है, अभी तो ये एक है अल नीनो, लास्ट ईयर ला नीना था, तो थोड़ा सा ज़्यादा मॉनसून आया था, इस बार थोड़ा कम रहेगा, हिसाब बराबर करने की। हाँ, तो ये प्राइवेट वेदर फोरकास्टर का अनुमान है, IMD का वेटेड होगा, लेकिन दोनों मोटा मोटी साथ ही बैठते हैं, ये कहानी है। चलिए पिक्स पे वापस चला जाए, टॉप कॉल्स पे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर सीमेंट सेक्टर पे है, दालमिया भारत मुझे अच्छा लग रहा है। कल इसमें लॉन्ग बिल्टअप तकरीबन ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 7% एंड प्राइस वाज अप बाय रफली 4.8%। तो अगर आज कोई हल्का फुल्का डिप भी मिलता है तो इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1884 का क्लोज है, 1870 के ऊपर का बाय रहेगा।
1850 इनिशियल स्टॉप लॉस रखे। इसका जो स्विंग का टारगेट आता है वो है इसका 50 DMA जो करीबन 1950 का है। सो हमारा टारगेट होगा 1950, स्टॉप लॉस होगा 1850। ओके, चलिए, तो ये हो गई इस समय आपकी ट्रेड। अब एक काम करते हैं, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई आज की। एक फंडामेंटल आइडिया के लिए गौरांग जी के पास चला जाए। गौरांग जी, सुप्रभात। बताइए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर? धन्यवाद अनुज जी आपका। आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय है हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो पिछले कुछ दिनों से वित्तीय क्षेत्र में से जो बिजनेस चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट आए हैं बैंकों के और कुछ एनबीएफसीज के, वो काफी सकारात्मक है। और कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, हालांकि ब्याज दरों में कटौती हो उसकी संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन जो टिप्पणियां माननीय गवर्नर साहब करेंगे उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा। और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र थोड़ा बहुत अपने आप को संभाले हुए है। एनबीएफसी कैटेगरी की एक कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, जिसने पिछले 6-8 महीनों से काफी बेहतर ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए थे और गिरावट में भी इतना गिरा नहीं है। लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। बहुत बार चर्चा करी हमने सुबह श्रीराम फाइनेंस की, वो स्टॉक्स जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स हैं। लीजिए भाई, श्रीराम फाइनेंस, गौरांग सर कह रहे हैं खरीदारी करने का मन, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव पिक है। रिकैप, गाबा सर, लॉरस लैब्स, खरीदारी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कह लीजिए उनकी तरफ से। 1040 का एसएल है। रचना जी कह रही है सीडीएसएल 2 दिनों से अच्छा कर रहा था, रेजिस्टेंस पे आया है, यहां पे बिकवाली के मौके शायद खुल सकते हैं शुरुआती ट्रेड में। मानस अल्ट्राटेक सीमेंट पे दाव लगा रहे हैं। बहेती जी स्विगी पे एक सेल रेको ले रहे हैं। सतपुते जी दालमिया भारत में खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं। यह आज सुबह के हमारे चार्ट जीपीटी का हिस्सा भी था बाय द वे। और गौरांग साहब कह रहे हैं श्रीराम फाइनेंस लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव पिक।